हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपने सत्कर्म करके सद्मार्ग पे चल रहे होंगे। ये रीडिंग है माँ आदिशक्ति की तरफ से, भगवती की तरफ से आप लोगों के लिए। इसमें ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसमें कुछ संदेश आ रहा है, इसमें वार्निंग आ रही है। क्या आने वाला है मुझे नहीं पता है। मुझे लगा कि आज मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। आदिशक्ति आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपके पास एक इतना प्यारा मन है। मेल फीमेल व्यूअर्स, मैं आप दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। आदिशक्ति आपसे ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मन है, तुम लोगों के लिए सद्भाव रखते हो, तुम उनका ख्याल रखते हो या रखती हो। क्योंकि फर्स्ट एनर्जी ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। देखिए, वैसे तो मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, पर फिर भी मैं अगर जैसे फेमिनाइन आएगी, मैं उसको वैसे थोड़ा कन्वर्ट कर दूंगी ताकि आप लोग सब रिलेट कर सके, को रिलेट कर सके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। थोड़ा मैं आपको पास्ट का बता रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती है कि तुम्हारे पास कितना अच्छा दिल था, तुम कंपैशनेट हो लोगों के लिए, लोगों को बहुत वार्म हार्टेडली तुम ट्रीट करते हो या करती हो। तो जब ये चीज़ तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी है, तुमने अपने आप को इतने अच्छे से डेवलप किया हुआ है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उन लोगों की जिनको तुम पसंद करते हो, वैसे भी तुम्हारे अंदर में बहुत ज़्यादा दया भाव है। तो फिर अचानक से ये क्या हुआ कि तुमने अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया? क्यों तुम इतना ज़्यादा अपने आप को रोक के रखने लगे? क्यों तुम अपनी चीज़ों को तुमने खुलना क्यों बंद कर दिया लोगों के आगे? तुमने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक्ड करके क्यों रखा है? देखिए, अगर आप लोग दूसरे रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप इसको यूनिवर्स के मैसेजेस इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे माता ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने आपको कितना कुछ दिया है। एक फैमिली दी है, एक परिवार दिया है, उसमें खुशियाँ दी हैं, उसमें तुम्हारे फैमिली में बड़े हैं, तुम्हारे फैमिली में छोटे हैं, बच्चे हैं। अ, ऐसे कितने लोग होते हैं संसार में जिनके पास और जो सब कुछ है, जो तुम्हारे पास है, वो पता नहीं कितने लोगों के पास नहीं है। इतना कुछ उन्होंने तुम्हें दिया हुआ था, लेकिन फिर क्यों कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे कि सिर्फ तुम ही परेशान नहीं हुए, बल्कि तुम्हारे साथ-साथ घर के लोग भी परेशान हो गए? क्यों जहाँ पे तुम्हें दुःख मिलता था, तुमने वहाँ पे बोला क्यों नहीं कि तुम्हें दुःख मिल रहा है? अगर तुम्हें ये लगा कि किसी ने तुम्हारा कुछ लेके कोई भाग गया है या तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ के चला गया है और तुम उसके लिए बहुत तुम्हें लगता है कि तुम उसके लिए ज़्यादा लॉयल रहे हो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लॉयल रहे हो उसके लिए, तो तुमने उसको बोल के रोका क्यों नहीं? तुमने उससे बातें साफ क्यों नहीं की? अंदर ही अंदर तुम क्यों घुटते गए और तुमने क्यों उस जाने वाले को रोका नहीं जब तुम उसको इतना पसंद करते थे? या इज़िली इतने हाथ से क्यों निकल जाने दिया जबकि तुम्हें पता था कि तुम भी उसको पसंद करते हो और कहीं न कहीं मन में तुम्हारे ये भी था कि वो भी तुमको पसंद करती है या करते हैं? बताया नहीं, कभी-कभी सिर्फ़ ये जान लेना कि सामने वाला भी हमारी बात बिना बोले समझ जाएगा, तो आदिशक्ति कह रही कि ये बहुत बड़ी तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अगर बिना बोले ही हर चीज़ समझ ली जाती, तो फिर कम्युनिकेशन या मुँह की क्या ज़रूरत थी? फिर लोग बिना बोले ही समझ लिया करते चीज़ों को। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे साथ मुझे पता है किसी तरीके की चीटिंग हुई है, लेकिन फिर माँ ये भी कह रही हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे शायद तुम्हारी तरफ से भी कुछ गलती हुई है। तुमने किसी को बिना कुछ बताए तुम भी उसकी लाइफ़ से निकल गए हो।
ये आपको देखिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के जस्ट बगल में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो मुझे एनर्जी तो रीड करनी पड़ेगी। उसके बाद माँ कालका आपको ये भी कह रही हैं कि क्या तुम्हें दुःख नहीं हुआ था ये करके, चुप रह के, अपने दिल की बात अपने दिल में ही रख के? थोड़ा तुमने भी अहंकार दिखाया था, थोड़ा किसी दूसरे ने अहंकार दिखाया था, तो तुमने भी तो उस तक पहुँचने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही शायद उसने तुम तक पहुँचने की कोशिश की थी, और तुम लोग दोनों चुपके-चुपके अलग हो गए। लेकिन जब ये चीज़ हुई ही थी, तो तुम फिर इतना परेशान क्यों हुए थे? क्यों तुम रात में रोए थे? क्यों तुम रातों को जगे थे? ऐसी क्या दिक्कत थी जो तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए? तो वो माता आपको ये कह रही है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए था ना, क्योंकि जब आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया अपनी चीज़ों को, दूसरे को बताई ही नहीं, तो तुम इल्यूज़न में चले गए, तुम भ्रम में चले गए, इसलिए तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आया था कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है? ये पास्ट की कुछ एनर्जीज़ हैं। चलिए, अब अभी वर्तमान की स्थिति को देख के माँ कालका आपको क्या कहना चाहती हैं? वर्तमान की स्थिति में माँ कालका क्या कहना चाहती हैं? बहुत सुंदर मैसेज आया है। वर्तमान की स्थिति में माँ कालका आपको ये कहना चाहती हैं, आदिशक्ति आपको ये कहना चाहती है कि पता नहीं तुम्हारे साथ जो पास्ट में हुआ है, उस चीज़ को लेके तुम इतना दिल पे लेके बैठ गए हो या बैठ गई हो कि तुमने अपने आप को ना, तुम काम भी करते हो, तुम काम भी करती हो, तुम पढ़ाई भी करती हो, तुम सब कुछ करती हो, तुम घर वालों का ख्याल रखती हो, उनके सामने हँसती बोलती हो या हँसते बोलते हो। लेकिन जैसे तुम अब थोड़े आराम पसंद हो गए हो, तुमने सही लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ाने बंद कर दिए हैं। तो माँ अब आपको ये कहना चाहती है, इतना भी अकेले में रहना ठीक नहीं है। थोड़ा घूमो-फिरो, थोड़ा सोशलाइज़ करो। अगर आप ऑलरेडी सोशलाइज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि काम करना बहुत अच्छी बात है, वो करो, क्योंकि उसी से तुम अपनी खुशियाँ भी पूरी कर रहे हो, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर कि तुम जो काम करोगे, तुमको उसमें सफलता मिलेगी। बशर्ते कि उसमें किसी का कोई बुरा ना नहीं हो, ठीक है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये चीज़ का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, और तुम ध्यान रखते भी हो, क्योंकि तुम वो ज़िम्मेदार पर्सन हो, तुम एक ज़िम्मेदार मनुष्य हो। और मैं ये भी कह रही कि तुम अपनी बुद्धि, ये अच्छी बात है कि हर चीज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती हो, बहुत ज़्यादा समझती हो। लेकिन ये जो अकेलापन है, ये कुछ समय तक ही ठीक है। उसके बाद तुम्हें समाज में जाना ही होगा, उसके बाद तुम्हें समाज में अपनी, तुम्हारी समाज के प्रति भी ज़िम्मेदारी है। जैसे तुम्हारी ज़िम्मेदारी तुम्हारी खुद के प्रति है, जैसे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे परिवार के लिए है, वैसे ही हमारी ज़िम्मेदारी समाज के प्रति भी है। पर माँ कह रही है कि चूँकि तुम्हें कभी किसी ने पास्ट में धोखा दिया, कभी तुमसे चीज़ें छुपाई, कभी कोई तुम्हारी लाइफ़ से निकल गया था या निकल गई थी, कि तुम भी वैसा ही बन जाओगे या वैसे ही बन जाओगी, ऐसा ही करोगे, दूसरों के साथ चीट करना या अपने दिल की बात को अपने तक ही रखना। हाँ, कह रही है कि ये तो ब्लॉकेज हो रहा है, ये तो तुम फ्री एक स्वतंत्र मनुष्य की तरह जी ही नहीं रहे हो। वो मनुष्य जिसकी अपार शक्ति है, जो कुछ भी अचीव कर सकता है, जो भगवान तक को पा सकता है, मोक्ष तक का सफ़र तय कर सकता है। तो तुम यहाँ पे इतना अपने आप को क्यों रोक के रखे हो? क्यों बंद हो गए हो? क्यों अटके हुए हो अपनी लाइफ़ में? तुम बिल्कुल एक सेफ, सुरक्षित जगह पे जाके बैठ गई हो। तुम अब वहीं से अपनी अर्निंग कर रही हो, ऑफ़िस जाना, ऑफ़िस से आ जाना, घर में रहना। माँ कह रही हैं कि तुम बाहर निकलो। माँ कह रही है कि उन्होंने तुमको एक बुद्धिमान मनुष्य बनाया है, एक
बुद्धिमान स्त्री एक बुद्धिमान पुरुष बनाया है, तो अपने दिमाग को अगर इतना तुम सेफ लेके चलोगे, उसको ओपन नहीं करोगे, लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि चारों तरफ अभी क्या हो रहा है? तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि और भी लोग हैं दुनिया में जो लॉयल हैं तुम्हारे लिए, जो लॉयल हो सकते हैं? पास्ट की चीजों को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो शक के बादलों में जाके घिर गया है। ये बादल हट नहीं रहे हैं, तुम्हें अपनी बुद्धि से हटाना है उसको, और बुद्धि से भी घर में बैठ के नहीं, तुम्हें सोचना है, समझना है। कुछ कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, तुम कोई एक स्टेप लोगी या लोगे तो तुम्हारे आगे कुछ अच्छी चीज़ें आएँगी। जैसे यहाँ पे बर्ड है, तो अगर आप लोगों का ध्यान अभी बर्ड्स पे जा रहा है, ख़ास करके गौरैया है, पैरट है, कुछ भी किसी भी तरीके का पक्षी, तो माँ कह रही है कि चीज़ें वेट कर रही है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच के रखा है। शाकंभरी माता आपको ये भी कह रही हैं कि तुम जब तक आगे कदम नहीं बढ़ाओगे या कुछ अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने उस डर को रिलीज़ नहीं करोगे जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है। हो सकता है आप में से किसी को मैरिज में धोखे मिले हैं, हो सकता है आप में से किसी को रिश्तों में धोखे मिले हैं, घर के भी रिश्ते हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं, ऑफ़िस हो सकता है, या फिर प्रेम संबंध में आपको धोखे मिले होंगे। तो उन धोखों से तुमने कुछ सीखा, तुमने कुछ अनुभव लिया है। अब वो अनुभव आगे स्प्रेड करने का भी टाइम आया है। कुछ हो सकता है तुम्हारी सलाह की किसी को ज़रूरत पड़े। हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए आगे कुछ सोच के रखा है और तुम अपने कंफर्ट ज़ोन में कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मेरा वेट बढ़ गया है या मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसे अजीब से एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो और अपनी आगे की जर्नी तुम नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें आगे की जर्नी करनी है, तुम्हें जो चीज़ खत्म हो चुकी है, जो पेन चला गया है, जो पास्ट में हो चुका है, अब उससे तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा। ऐसा आपसे शाकंभरी माता कह रही है। एक और मैसेज है यहाँ पे, किसी खास व्यक्ति के लिए मैसेज है, जिनके लिए है प्लीज़ आप लोग यही लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सुनने में ये अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन मैसेज है तो मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे माता ये कह रही हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत फेयर डील कर रहे हो, फेयर हो तुम लोगों के साथ में, और कुछ तुम्हारे अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर परफेक्ट। तो माँ कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को माँ ये भी कहना चाहती हैं कि आपको लगता है कि आप लोगों को सच बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन आप कभी यहाँ पे किसी को हर्ट भी कर रहे हैं और आप अनफेयर हो जाते हैं उसके साथ में। आप किसी को कुछ ऐसा लिख देते हैं, आप किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं, जो आपको लगता है कि यही सही है, मुझे यही बोलना चाहिए। तो मैं ये कह रही है, ज़रा 2-3 बार सोचना कि तुम जो भी किसी को बोल रहे हो, किसी को लिख रहे हो या किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो यू हैव गॉट टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कुछ ऐसी आदत है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। मेबी किन्हीं को, देखिए मैं बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ कि किसी पर्सन को छोड़ दो, किसी जॉब को छोड़ दो, जगह को छोड़ दो, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। पता नहीं कब कौन कहाँ कैसे किस तरीके से उस चीज़ को ले ले, इसलिए मैं इतने बड़े स्टेटमेंट्स देने से अपने आप को रिफ्रेन करती हूँ। ठीक है? तो जो चेंज आदत में कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन वो सही नहीं है। ख़ास करके स्पीच को लेके, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स है, राइटिंग को लेके, और दूसरा जो बोलता है कुछ भी, उसको तुम रीथिंक करो कि जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। उसके पीछे उसका कोई ऐसा हिडन इंटेंशन तो नहीं है, जिसमें उसका फ़ायदा हो रहा है और वो चाहता है कि तुम्हारा नुकसान हो। या अगर तुम खुद ऐसी चीज़ें कभी किसी के साथ कर रहे हो जिससे कि दूसरे को बुरा लग जाए, वो सुन के, वो पढ़ के, तो ये चीज़ तुम्हें अभी स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम दिल दुखा रहे हो और वो चीज़ें कर्मा क्रिएट कर रहे हो तुम, वो तुम पे लौट के आएगा। तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे आगाह कर रही हूँ। ऐसा शाकंभरी माता आपसे कहना चाहती हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैंने कितने सारे नाम ले लिए, आदिशक्ति बोल दिया, कालका माता बोल दिया, शाकंभरी माता बोल दिया, माँ काली बोल दिया, तो सब तो भगवती हैं, सब तो उन्हीं के स्वरूप है, उन्हीं के नाम है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं।
माँ कह रही है उन्होंने आपके लिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स सब कुछ तैयार रखा हुआ है। आपको बस उसको रिसीव करने वाला बनना है। वो तब तक आपको वो रिवॉर्ड, वो आशीर्वाद नहीं देंगी जब तक वो ये नहीं देख लेती है कि आपके अंदर में क्या चेंज नहीं हुआ है। आपको पता है उन्होंने आपके लिए क्या रखा है, क्या-क्या आगे और भी बहुत सारी क्या चीज़ें रखी हैं। लेकिन जब तक आप उसको लेने वाले नहीं बनोगे, वो आपको नहीं देंगी। वो आपको फिर वो वेट करेंगे जब तक आप खुद को चेंज नहीं करते हो या करती है। एक चीज़ माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा अकेला रहना भी अच्छा नहीं है हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। आप मेल हो, आप फीमेल हो। देखिए मुझे ये माँ ना बहुत प्यार से, एक्चुअली माँ बहुत प्यार करती है आप लोगों को, हम सबको। वो यही कह रही हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। परिस्थितिवश इतने कभी रूड मत हो जाया करो कि कुछ भी बोल दिया, क्योंकि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस किसी ने दिए थे, कुछ किया था, चीट किया था, तो मैंने कहा कि तुम्हें मैंने कौन-सी कमी होने दी है? अभी भी तुम रूपवान हो, अभी भी तुम गुणवान हो या गुणवती हो, रूपमती हो, अभी भी तुम्हारे पास पैसा है, परिवार है, क्या चीज़ की कमी है? कौन इतना अबंडेंट होता है? क्या संसार में हर कोई इतना अबंडेंट है, जितना अबंडेंट मैंने तुम्हें बनाया है? एक चीज़ माँ और भी कह रही है, थोड़ा आपको बैलेंस करना है अपने। चलिए ठीक है, आप ज़िम्मेदार हैं, पैसा कमा रहे हैं, हर चीज़ ठीक है। माँ कह रही थोड़ा मेरे से भी जुड़ो, थोड़ा मेरे से भी संदेश लो। मैं तुम्हें संदेश देना चाहती हूँ। मैं अभी तो संकेतों के माध्यम से तुम्हें संदेश देती हूँ, कभी बर्ड्स के थ्रू, कभी किसी रीडिंग के थ्रू, कभी कहीं से। आपको डायरेक्ट मैसेजेस मिल सकते हैं आपके इष्ट देव से। आप जिनकी भी आराधना करते हैं, आपका जहाँ पे भी विश्वास है, आपको थोड़ा उनसे और जुड़ने की ज़रूरत है। महागौरी माता आपसे ये भी कह रही है कि कितने सारे गुण दे के मैंने तुम्हें भेजा है, मल्टीटास्कर हो। मल्टीटास्कर होने के साथ तुम्हें मैंने इतनी बुद्धि दी है, इतना तेज दिमाग दिया है कि तुम जो चाहे क्रिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने मैंने लाइफ में जब-जब तुम्हें ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए कुछ तुम्हारे सामने चैलेंजिंग सिचुएशंस डाले, उसमें तुम्हारा ही भला था, ताकि तुम्हारे ही कर्म कटते चले जाएँ और तुम थोड़ी लाइट एनर्जी में आओ और तुम यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लायक बन सको। और तुमने वही किया है। पर अब थोड़ा अपना सेफ जो एरिया है ना, अपना वही दिनचर्या, वही हर चीज़, अब उससे तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, उनको जानो समझो, तुम भी उनको जानो समझो और दूसरे लोगों से भी उनको भी एक मौका दो, ताकि वो भी तुम्हें जान सके और समझ सके। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! आप में से कुछ लोग एक साथी चाहते हो सकता है पहले से आपके मन में कोई है बसा हुआ या बसी हुई। पास्ट के धोखे को भूलने की कोशिश करो, ठीक है? और आगे अब बढ़ो। एक चीज़ और है, देखिए बिल्कुल भी आप लोग बुरा मत मानिएगा। माँ ये भी कह रही है कि किसी को भी ना चीट मत करो और ना किसी को अपने आप को चीट करने दो, अपने इमोशंस में आके या अपने प्यार में आके या अपने अम, भोलेपन में आके। क्योंकि उस रिगार्डिंग मुझे तुम्हें जितने अनुभव देने थे वो मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हारी तो इतनी उम्र भी हो गई कुछ लोगों के लिए, वो भी माँ प्यार से कह रही है, उम्र सबकी होती है, आनी भी चाहिए उम्र, अच्छी बात है। तो कुछ इंतज़ार कर रहा है तुम्हारे लिए, जो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुमने जो खोया था कभी पहले, वो फिर से तुम्हें मिल रहा है। तुम थोड़ा अपने आप को एक्शन के मोड में हो, थोड़ा ओपन रखो, थोड़ा कदम बढ़ाओ। मुझे यहाँ पे ना एक दरवाज़ा दिख रहा है, दहलीज़ दिख रही है और ऐसा दिख रहा है सामान बाहर रखा हुआ है और बाहर दुनिया में कदम रखने किसी को माँ बोल रही हैं। किस तरीके से आप ये करना चाहती हैं, देखिए ये आपकी बुद्धि, आपकी परिस्थिति इन सब के ऊपर है और सब कुछ अलग-अलग, ठीक है? अ, ओवरऑल मैं यही कह सकती हूँ कि उन्होंने आपको समझदारी दी, अनुभव दिए, सब कुछ दिया। आप उसको यूज़ करके आगे ज़रूर बढ़िए। बहुत बड़ा एक मैं जानती हूँ मुझे बार-बार ये चीज़ें क्यों आई हैं, मैं बस डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ कुछ लोगों को, उनको बुरा लग सकता है। वो कह रही हैं कि
फिर से देखिए मेरा काम है, जो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी, मैं उसको रिपीट तो करूँगी। किसी को धोखा मत दो। कोई तुम्हें पसंद नहीं आता है ना, उसको साफ मना कर दो। और किसी को ये अवसर भी मत दो कि वो तुम्हें धोखा दे सके, क्योंकि तुमने वो सब देख लिया है, झेल लिया है। ओके? तुम्हारे सामने कुछ जैसा तुम चाहते थे एकदम वैसा शायद नहीं, क्योंकि ऐसा परफेक्ट टाइप का कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देखना, तुम्हें कोई समझ में आता है, तुम्हें कोई पसंद आता है या तुम्हें कोई पसंद आती है, तुम एक मौका दे सकते हो। ठीक है? देना चाहिए तुम्हें। जिस खुशियों का वेट कर रहे हो वो घर के अंदर बैठ के काम करके या सिर्फ ऑफिस जाके यार दोस्तों से मिलके वो चीज नहीं पूरी होने वाली है। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैं आपको क्या एक्शन लेने के लिए बोल रही हूँ। मुझे अब थोड़ा सा ना यहाँ पे उस चीज की कमी लग रही है कि और क्या करना चाहिए। एक चीज है, आप लोगों की जो पूजा पाठ है ना, आप अपने धर्म से ले लीजिएगा। जो पूजा पाठ है थोड़ा रेगुलर रखिए। अगर दोनों टाइम नहीं हो पाता है, प्रातः काल में और सायंकाल में, आप किसी एक टाइम की जो पूजा है उसको निश्चित कर लीजिए। और अपने सोने का टाइम थोड़ा मैनेज करने की, उसको रेगुलर करने की कोशिश कीजिए। 10 साढ़े 10, लेटेस्ट 11 बजे तक सो जाइए और अपना 4 साढ़े 4 5 बजे तक उठ जाइए। ठीक है? इतनी नींद काफ़ी होगी आप लोगों के लिए, लेकिन नींद पूरी करके ही उठिएगा। ठीक है? मैं देखती हूँ क्या आप क्या एक्शन चाहती हैं? आप लोग अभी एक ऐसे फेज़ में है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। हर चीज़ आप लोगों के पास है। रूप है, गुण है, बुद्धि है। आप लोगों के ग्रह आप लोगों के फेवर में अभी चल रहे हैं और कुछ आने वाला है। अबंडेंस 11-11 दिख रहा है क्या आप लोगों को आजकल? 7 777 77 11-11 111, ये शायद 555 कुछ समय से दिख रहा होगा आप लोगों को। और क्या एक्शन चाहते हैं? क्या एक्शन चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? क्या एक्शन लेना चाहिए? जय मां सरस्वती, जय मां लक्ष्मी, जय मां शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर महादेव, शिवाय नमः शिवाय, जय माता, जय मां पार्वती। क्या एक्शन लेना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? फिर से वही कार्ड आया है, फिर से वही। माँ आपको ये चीज भी कह रही है ना, दूसरे की बातों पे कम से कम भरोसा रखो। दूसरा जो आपको कहीं गलत तरीके से कुछ करने बोलता है या आप किसी से कुछ पूछते हो, वो गलत चीज आपको बताता है, गलत न्यूज देता है या डिसअपॉइंटिंग न्यूज देता है, कुछ वैसी चीज है, उससे माँ बचने बोल रही है। और माँ ये भी कह रही है कि उनको आपके जीवन के किसी क्षेत्र में कुछ कमी लग रही है। वो कमी थोड़ी मेहनत में कमी लग रही है, शायद आप डरे हुए हो, आप डाउटफुल हो। माँ ये कह रही है कि कुछ ऐसा है जो तुम पकड़ के बैठे हुए हो, लेकिन तुमको रिलीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी ना, ये कार्ड के साथ यही है, आपको कुछ ना कुछ रिलीज करना पड़ेगा। वो जब तक आप रिलीज नहीं करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई लीव इट कम्प्लीटली टू यू, क्योंकि मैं इतना बड़ा चीज नहीं बोल सकती हूँ। आई लीव इट कम्प्लीटली टू यू, ये आपके ऊपर है, आप देखिएगा। तो मैं यही कह रही हूँ, बार बार ना घेरे से बाहर निकलना, अपने डर से बाहर निकलना, ये चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। हाँ, अपने घेरे से बाहर निकलिए। कुछ रिलीज करना है, अपनी किसी आदत को, किसी सोच को, वो आपको रिलीज कर देना है। और साथ ही आप पब्लिक के सामने जाइए। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ कोई कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं कुछ पब्लिकली कुछ बोलना चाहते हैं।
तो जैसे लोग आपको सुनने के लिए, वो तालियाँ बजाने के लिए ऐसा यहाँ पे रेडी हैं। कुछ ऑफ़र आपके आगे आ रहा है, ख़ास करके या तो कोई ऑफ़र आपकी तरफ कुछ न्यू ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, जिस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? वो ऑफ़र या तो आपको किसी को देना है, आप दो, अगर मन में कुछ ऐसा है। और अगर कुछ ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, आप झटके से उसको मना नहीं करोगे, क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो मैं कह रही है कि दिमाग है, थोड़ा बातचीत करो, थोड़ा मिलो-जुलो, थोड़ा मौका दो। हाँ, मौके की बात है ना, थोड़ा मौका दो। ऐसे चार दीवारी क्रिएट करके मत रखो अपने चारों तरफ, ये तुम्हें फिर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। नहीं अच्छा लगता है, नहीं जमता है, छोड़ देना, लेकिन साफ मना करना, चुपके से दुबक के मत निकल जाना। जो पहले शायद आपने कभी कुछ ऐसा किया है या किसी ने आपके साथ किया है, तो कोई आपके साथ भी ऐसी चीज़ करता है ना, तो आप सोचना कि कोई जब हमारे साथ वैसी चीज़ करता है, तो कितना बुरा लगता है, कितना खराब लगता है। तो हमें भी वैसी चीज़ दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। मुझे तो सिर्फ़ यहाँ पे ब्लेसिंग्स ही दिख रही हैं और सिर्फ़ लग रहा है अम आपके अंदर में एक डर, जो मुझे अभी और एनर्जीज़ आ रही है, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस कम लीजिए, कुछ बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए-जुलिए, कोई काम है उस काम में और अपना 100% डालिए। किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, ठीक है? और किसी की तरफ से अगर कुछ प्रपोज़ल आता है, आपको उसको रिसीव भी करना है। एकदम से खुल मत जाइए, धीरे-धीरे मौका दीजिए, ठीक है? और जो रिलीज़ करना है कुछ टॉक्सिक चीज़, कुछ ऐसी आदत, तो वो आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। मैं एक कार्ड लूँगी महादेव के लिए। महादेव के लिए नहीं, उनका संदेश आप लोगों के लिए क्या है? 2 आया है, दोनों ही ले लेते हैं, मैं वापस रख रही थी पर नहीं। मटेरियलिज़्म से बाहर निकलना है, आपको थोड़ा अध्यात्म के पथ पे आगे जाना है, ठीक है? कोई बहुत अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं। काम, 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 कोई आपने छुट्टी नहीं ली है, कहीं थोड़ा फन टाइम नहीं किया है, किसी के साथ इमोशनली नहीं जुड़े हैं, तो अपनी सेल्फ केयर को, अपने हेल्थ को, वेट बढ़ गया है, उसको थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए। और वॉक करना है, वॉक पे जाइए। और रूटीन में काम कीजिए एकदम। जैसे इस समय पे खाना है, इस समय पे वो समय है अगर योगासन करने का, प्राणायाम करने का, तो उस समय पे वही करना है। सोने का जो टाइम है वो सोना ही है। एक कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा मन मजबूत हो, तुम्हारा मन खुश हो, तुम अंदर से संतुष्ट फ़ील करो। तुम जो भी करो तुम उसको अंदर से संतुष्ट फ़ील करो। तुम जैसे तुम कंटेंट हो, पानी ज़्यादा पियो। तुम्हारा बॉडी भी नरिश्ड होना चाहिए, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा ये भी संतुष्ट और नरिश्ड फ़ील करे। आत्मा संतुष्ट तब होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से जुड़ेंगे और ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। और फ़ील करो कि स्पेशल हो आप। यू आर स्पेशल। भगवान शंकर आपसे ये कहना चाहते हैं, यू आर स्पेशल। एडिक्शन है किसी तरीके का, स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा फूड, उसको लिमिटेड कीजिए। कभी आप लोग अगर चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं। अ, अगर मंदिर जाके जल भगवान शंकर को दूध है, जल है, जो जैसा आपका मन, मैं सिर्फ़ एक बात बोल रही हूँ क्योंकि भक्ति अपने हिसाब से की जाती है। वो आपको ईश्वर खुद ही गाइड करते हैं, तो आई एम नो वन टू से एनीथिंग अबाउट इट। तो मंदिर जाया कीजिए अपनी भक्ति साधना में। घर के अंदर करते हैं रेगुलरली, बहुत अच्छी बात है।
घर में साफ-सफाई रखिएगा, मन साफ रखिए, बुरा मत बोलिए किसी को, बुरा मत लिखिए किसी को, अ, बैठ के बददुआ मत दीजिए, वो आपका काम नहीं है। आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, सम काइंड ऑफ ऑफ़र, अगर आप देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, किसी अगर कोई है आपके मन में और अगर आप रिसीव करना चाहते थे, एक ऑफ़र आ रहा है। रूड मत हो जाइएगा किसी के साथ में, ओके? आराम से सुनिएगा, अगर कोई बात करने आता है, आराम से सुनिए, उसकी बात को समझिए, उसने क्यों ऐसा किया, वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा किया था या उसके पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, वो सब समझने की कोशिश कीजिएगा। और किसी को देने जा रहे हैं अगर ऑफ़र, प्यार से दीजिएगा, ठीक है? प्यार से दीजिएगा। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप जो सोच रहे हैं वही उस पर्सन ने किया था। मेबी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आपको भी अपना जो दिमाग है, सर है, वो क्लाउड से बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे भगवती का माँ दुर्गा का बहुत बड़ा मैसेज आया था कि कुछ अपने ही विचारों में तुमने ना एक पिंजरा-सा क्रिएट कर लिया है और तुम उसी सोच में घुल रहे हो या घुल रही हो। जिससे कि जो नए मैसेजेस हैं वो तुम तक नहीं पहुँच पा रहे या तुम देख नहीं पा रहे हो कि सच्चाई क्या है। तुमने सोच लिया है कि मैं जो सोच रही हूँ या रहा हूँ, वही सही है, दूसरा जो है सामने वाला, वो गलत है। इतने प्यारे मैसेजेस आए हैं, इतने प्यारे मैसेजेस आए हैं। एंड यू आर स्पेशल। आप स्पेशल हो तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपकी लाइफ में पहली चीज न्यू बिगिनिंग की इतनी ऊर्जा आ चुकी है यहाँ पे। आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। आपने बहुत सारे कर्मा रिलीज किए हैं अपनी पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के, और कुछ इस बर्थ के भी कुछ बैगेजेस होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो सोचते हैं किसी के लिए भी बुरा भला, वचन से किसी को बोलते हैं, कर्म से किसी के प्रति जब ऐसा किया जाता है, तो वो सब कुछ काफ़ी तुमने रिलीज़ किया है। मैं तुम्हें गाइड करूँगी, माँ कह रही हैं आपसे, मैं तुम्हें गाइड करूँगी। भगवान शंकर आपसे कह रहे हैं, देवों के देव कह रहे हैं आपसे, महादेव कह रहे हैं आपसे, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, तुम आओ तो मेरे पास, मेरे से भी जुड़ो। इतनी सारी मैंने तुम्हें सुख-सुविधा दी है, मेरे से भी तो जुड़ो। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें सुरक्षित रखा है, तुम्हें परिवार दिया है, धन धान्य से परिपूर्ण किया है। तुम प्यार चाहते थे, मैंने तुम्हें प्यार दिया है और भी प्यार दूँगा भी और दिलवाऊँगा भी। महादेव, माँ पार्वती आपसे यही कह रहा है। सच ब्यूटीफुल रीडिंग, सच ब्यूटीफुल रीडिंग। जय-जयकार इतनी सारी कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे ही, अगर ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि आपको रोक सके ईश्वर का जय-जयकार करने से। तो मन में करना चाहते हैं, मन में कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा, जय माँ पार्वती। थैंक यू सो मच।